अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS403P असाइनमेंट नंबर 1 प्रैक्टिकल का ये सब्जेक्ट है। डेटाबेस मैनेजमेंट की ये बुक है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और सेकंड में इसकी जो है वो लास्ट डेट है। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट इनकी असाइनमेंट की मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03449767 इस पर आप रब्ता करके CS के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। ये असाइनमेंट भी बिल्कुल आपकी CS403 जो सिंपल सब्जेक्ट है बिल्कुल वैसी ही है। बस उसमें हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिस्टम दिया गया था सिनेरियो में, और यहाँ पर आपको एक फूड ऑर्डरिंग सिस्टम दिया गया है। ठीक है, अब उन्होंने कहा ड्रा अ कॉन्टेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम फूड ऑर्डरिंग सिस्टम। वो कह रहे हैं कि फूड ऑर्डरिंग सिस्टम के लिए आपने एक कॉन्टेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम बनानी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर यहाँ पे देखें कि एक ERD डायग्राम बनानी है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपकी जो है ना पहली डायग्राम DFD डायग्राम वो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, इसको भी आप पेंट ऐप के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको CS403 के अंदर सिखाया था कि आप इसको पेंट के ऊपर भी बना सकते हैं। तो ये वाली डायग्राम भी मैं आपको इधर बनानी सिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ पर भी बनानी सिखाता हूँ बाद में आपको, और पहले यहाँ सीख लें। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो इधर ही बना के सबमिट करवा रहे हैं कुछ सालों से, तो आप भी इधर बना लें। चलें, यहाँ पे गया फूड ऑर्डरिंग सिस्टम। यहाँ से आपको डाटा कॉपी करने के लिए मिल जाता है आपके हैंड सॉरी क्वेश्चन फाइल के अंदर से। ठीक है, अब यहाँ पे इसका साइज़ ऑलमोस्ट आपने कर लेना है 26 नहीं बल्कि आप 36 करें। ठीक है, अगर इस तरह से आ रहा हो तो इंटर दबाएं। ठीक है, इस तरह से कर लें, इसको मैनेजेबल कर लेना है आपने। फूड सिस्टम है तो इसको थोड़ा आगे कर लें, सिस्टम को थोड़ा आगे कर लें ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा बस। और यहाँ ठीक है। चलें, अब यहाँ पे आपने इसको आगे मूव ऑन करवाना है थोड़ा सा, तो फिर यहाँ पे आपने सिलेक्ट का बटन सिलेक्ट करके ना ऊपर से, तो इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं यहाँ पे दरमियान में। चलें जी, ये आपका बन गया ये वाला पॉइंट इसका। ठीक है, ऑर्डरिंग फूड वाला। और यहाँ पे अगर हम देखें कस्टमर, तो कस्टमर वाला आप कैसे बना सकते हैं। सिंपली ये बॉक्स लेंगे। ठीक है, और इसके ज़रिए आपने यहाँ पे कस्टमर वाला बना के उसको इस तरह से पॉइंट के साथ जोड़ना है। लिखना मैं आपको अभी सिखा चुका हूँ, जैसे फूड के अंदर लिखा है सेम वैसे इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये 2 दफ़ा मुझसे स्किप हो गया है। चले, इस तरह इसके ऊपर इसकी वर्किंग लिख देंगे। ठीक है, इस साइड पे इसकी वर्किंग, इस साइड पे इसकी वर्किंग। इसी तरह एक इस तरफ बना के उसको आपने यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, और उसकी वर्किंग लिख देनी है। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें भी, जो समझ ना आए बंदे को। ठीक है, तो ये लें, इस तरह से जोड़ दें तो ये आपकी यहाँ पे डायग्राम तैयार हो जाएगी। जब आप इसको सिलेक्ट करके इस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एंटिटी इस तरह बननी है, वो भी आपने बना लेनी है इस तरह से। ठीक है, उसके अंदर लिखना कैसे है वो आपने अभी समझ लिया है, जैसे इसके अंदर लिखा है वैसे ही यहाँ पे बाकी सब के साथ भी लिखना है। ठीक है, तो इसको भी सिंपली वर्किंग इसकी इसके साथ लिख देना। ठीक है, एरोज लाजमी लगाने हैं, जो एरो इस तरफ आ रहा हो उसको इस तरफ लगाना है, जो इस तरफ जा रहा हो ठीक है उसको इस तरफ जाना है। ठीक है, लगाना है। अब यहाँ पे तो आपको मैंने बनानी सिखा दी है। अभी आप प्रोफेशनल तरीके से बनाना चाह रहे हैं तो आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है draw.io। आपके सामने कुछ इंटरफेस इस तरह के ओपन होगा, यहाँ भी आप डायग्राम बना सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने डिज़ाइन यहाँ पे की हुई है जो मैंने आपको दिखाई है, ये देखें। इसमें ना आपको अगर रीड आउट नहीं हो रहा, डिस्प्ले मेन्यू आइटम ऑर्डर कंफर्मेशन और पेमेंट रिसीव, ये जो है फूड ऑर्डर सिस्टम किसको कर रहा है, कस्टमर को कर रहा है। आगे कस्टमर क्या कर रहा है फूड ऑर्डर सिस्टम से, ब्राउज मेन्यू कर रहा है, ऐड आइटम टू कार्ट कर रहा है, और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर, ठीक है, मेक पेमेंट, ये सारे काम कस्टमर कर रहा है। इसके अलावा आ जाए यहाँ पे दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में, आपका सिस्टम रेस्टोरेंट को क्या दे रहा है, सेंड न्यू ऑर्डर डिटेल। ठीक है, यहाँ पे जो फूड ऑर्डर सिस्टम है रेस्टोरेंट को नए ऑर्डर डिटेल सेंड कर रहा है, और रेस्टोरेंट वापस उसको क्या दे रहा है, अपडेट कर रहा है मेन्यू आइटम के बारे में, और अपडेट वायबिलिटी यानी कि आइटम है या नहीं है रेस्टोरेंट में, तो वो इसको बता रहा है फूड
ऑर्डरिंग सिस्टम को, ठीक है। अब चलें हम तीसरे की तरफ, तो यहाँ पे थे पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे जो है वो सिस्टम को पेमेंट स्टेटस दे रहा है, और यहाँ पे फूड ऑर्डरिंग सिस्टम क्या कर रहा है, वो सेंड पेमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है पेमेंट गेटवे को। तो बस यही इतना काम था आपका। एरोज आपने देख लेने हैं, सेम एज इट रखने हैं। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ये भी है, मैं आपको दिखा चुका हूँ इधर, ठीक है। इसको आपने बना लेना है। अब चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें आपने इंटिटीज फाइंड करना होती हैं सबसे पहले, ठीक है। और इंटिटीज़ को फाइंड करने के बाद आपने रिलेशन इनके देने होते हैं आपस में, और देन इनके मतलब फिर आपने कार्डिनैलिटीज़ लगानी होती हैं, एट्रीब्यूट्स लिखना होती हैं। ये डायग्राम भी आप पेंट के अंदर भी बना सकते हैं और वहाँ पर भी बना सकते हैं। यहाँ पे कैसे बनानी है यहाँ पे भी मैं सिखा देता हूँ, और वहाँ पे भी आपको समझा देते हैं, ठीक है। चलें इसको मैं ज़रा एक दफ़ा क्लीन कर लूँ। अभी यहाँ पे एक पॉइंट ये वाला बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, कस्टमर वाला, ठीक है। तो कस्टमर में देखें, सबसे पहले कस्टमर के लिए हमें एंटिटी बनानी है। तो ये यहाँ पे आपने इस तरह से एक छोटा सा बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर आपने लिख लेना है कस्टमर। कैपिटल लेटर यूज़ करने हैं, क्योंकि एंटिटी के लिए आप जो भी मतलब लेते हैं ना, लेटर वो कैपिटल होते हैं। जो एट्रीब्यूट्स के लिए होते हैं वो आपके लोअर केस लेटर होते हैं। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ये कस्टमर के हमने यहाँ पे ले लिए ना कैपिटल लेटर। तो अब यहाँ पे आपने इसकी जो एट्रीब्यूट्स लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कस्टमर की आईडी लिखनी है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल ये सी और ये डैश और ये आईडी, यानी कि ये कस्टमर की आईडी है, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये बड़े लेटर नहीं लेने, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आईडी, ये कस्टमर की आईडी है, ठीक है। इसको बड़ा छोटा करना है तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट होते हैं, इस तरह से इसको आप थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकते हैं रिटर्न को। और कस्टमर आईडी को अंडरलाइन करना है तो ये देखें, यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। और मिलाने के लिए आपके पास ये टूल मौजूद है, इसकी मदद से सिंपली इसको मिला देंगे। इसके अलावा आपने यहाँ पे कस्टमर का नेम लिखना है, तो सिंपली यहाँ पे आएँ और यहाँ पे लिखें नेम। अब इसको अंडरलाइन नहीं करना, अगर इसको अंडरलाइन करेंगे तो फिर ये भी प्राइमरी की बन जाएगी, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे इसको भी मिला देना है आपने इस तरह से इसके साथ, कि इसका ताल्लुक कस्टमर के साथ है। और यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे, इसका ईमेल लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टाइप कर लें ईमेल। ओके, तो ईमेल का बेशक की बड़ा रख लें, लेकिन ऑल लेटर कैपिटल नहीं रखने, ये मैंने आपको बोला है, ठीक है। ऑल लेटर कैपिटल सिर्फ आपके एंटिटी में होते हैं, और ये रूल आपकी बुक में है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप नंबर की एक एंटिटी ऐड कर सॉरी एट्रीब्यूट ऐड करना चाह रहे हैं, ये एट्रीब्यूट्स होती हैं जो दायरे के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है। और जो ये रेक्टेंगल में लिखी जाती हैं ये आपकी एंटिटीज़ होती हैं। ये मोबाइल नंबर हो गया। आप जब बनाएंगे ना सली से बैठ के तो आप फिर करेक्ट बना लेंगे, ठीक है। जब आपने पूरी डायग्राम बना ली तो यहाँ से सिंपली सिलेक्ट करें, कॉपी का बटन एक्टिवेट हो जाएगा, कॉपी करें और जहाँ पेस्ट करना है जाके पेस्ट कर दें। और ये डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको पूरी डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको इंटरफेस इसका समझ आ जाए। बाद में फिर आपको इसकी एट्रीब्यूट्स वगैरह रीड आउट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में मुश्किल ना हो। वन बाय वन सारी चीज़ बताऊँगा, आपने देख लेनी है। सबसे पहले देखें कस्टमर है, कस्टमर की आईडी है, कस्टमर नेम है, ईमेल है, डिलीवरी एड्रेस है और कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके बाद आ जाए रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट की आईडी है, नेम है, कॉन्टैक्ट इन्फो है, लोकेशन है। इसके बाद आ जाए ऑर्डर है, ऑर्डर की आईडी है, कस्टमर आईडी है, यहाँ पे ऑर्डर डिटेल है, सॉरी ऑर्डर डेट है, टोटल अमाउंट है, पेमेंट स्टेटस है। इसके बाद आ जाएं आप ऑर्डर डिटेल के अंदर, ऑर्डर डिटेल की आईडी है जो कि प्राइमरी की पी के लिखा है, प्राइमरी की, ठीक है। और इसके बाद ऑर्डर आईडी है जो कि है फ्रॉजिंग की, ये एफ के लिखा है मैंने। इसके साथ एटम की आईडी आएगी ऑर्डर की डिटेल में, ऑर्डर की ये एट्रीब्यूट्स हैं सारी, ठीक है। तो वो एटम आईडी जो है वो इधर आके फ्रोजन की बन जाएगी, क्योंकि वो दूसरे जहाँ पे ऑर्डर था वहाँ पे सॉरी यहाँ एटम था तो यहाँ पे ये प्राइमरी की थी, लेकिन जब ये दूसरी एंटिटी के अंदर यूज़ होगी तो एज अ फ्रोजन की यूज़ होगी। और यहाँ पे क्वांटिटी है और इसके बाद प्राइस एट परचेज है। इसी तरह एटम में देखें तो एटम की आईडी है, रेस्टोरेंट की आईडी एज अ फ्रोजन की काम कर रही है, और यहाँ पे नेम है, एट द एंड फिर प्राइस है और डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पे रिलेशन देखें, एटम मेन्यू आइटम को आपने मिला देना ऑर्डर के साथ, ठीक है, कि यहाँ पे अपेयर होता है, ठीक है। ऑर्डर डिटेल एटम मेन्यू के अंदर क्या हो रही है, अपेयर हो रही है ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। तो एक मेन्यू आइटम के अंदर मैनी ऑर्डर डिटेल्स हो सकती हैं, तो वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना देना है। ये कार्डिनैलिटी के साइन मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से यूज़ होते हैं।
अभी आपने जुड़े रहना है इधर वीडियो के साथ, ठीक है। एटम मेन्यू का जो तल्लक है रेस्टोरेंट के साथ वो ये है कि एक रेस्टोरेंट मैनी मेन्यू आइटम जो है वो रेफर करता है या ऑफर करता है, ठीक है, ऑफर करता है लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं कि रेस्टोरेंट हैज़ ऑर्डर, इसका हैज़ का रिलेशन बना देना है। ये डायमंड का साइन आप इधर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी डायमंड का साइन है, और जहाँ पे मैं अभी बाद में आपको डायग्राम बनाने सिखाऊंगा वहाँ पे भी डायमंड का साइन है, वहाँ पे भी आप रिलेशन शो करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये 1 to मैनी, मैनी टू 1, ये सारे आपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन है। अब उम्मीद है कि आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ गई होगी कि इसमें बेसिकली लॉजिक क्या यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप बनाना चाह रहे हैं डायग्राम, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ न्यू के ऊपर, और यहाँ पे एक क्रिएट के बटन पे क्लिक करता हूँ, सिंपली क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और लोकेशन दे देते हैं इसको ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे एक नई डायग्राम ओपन हो गई है, आपके पास भी सेम ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप डायग्राम बनाना चाह रहे हैं तो सिंपली सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारी एंटिटीज़ को लेंगे। मेरे पास कितनी एंटिटीज़ हैं, 5 हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 एंटिटी ले लेता हूँ। मेरे पास 2 होगी यहाँ पे, इधर 3 होगी एंटिटी, और यहाँ पे 4 होगी, थोड़ा नीचे कर लेंगे ताकि, और यहाँ पे मेरे पास 5 एंटिटीज़ होगी, ठीक है। इस तरह आपने एंटिटीज़ ले लेनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, तो यहाँ पे एंटिटी रिलेशनशिप नज़र आ जाएगा। इसमें से आपने यहाँ पे ये वाली जो है ये आपकी प्राइमरी की है, इसको ले लेना है और इसको यहाँ पे ला के रख देना है, ठीक है। अब ये प्राइमरी की इसकी होगी, इसी के साथ यहाँ पे नॉर्मल एट्रीब्यूट है, इसको आपने यहाँ पे ले आना है, ठीक है। और यहाँ पे जितने आपके एट्रीब्यूट्स मैंने डायग्राम में दिखाए हैं उनको यहाँ पे आपने इस तरह से लगा देना है और इनके नाम दे देने हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास कस्टमर आईडी थी, जैसा कि मैंने CID दे दिया, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पे था कस्टमर का नेम, तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया। इसके बाद था कस्टमर का नंबर, तो मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया। इसके बाद था कस्टमर का ईमेल, तो मैंने यहाँ पे इसका ईमेल लिख दिया। और ऑलमोस्ट सो ऑन आपने देख लेना है वहाँ पे मैंने क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो अब इसको मिलाने के लिए आपको एरोज़ यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह एरो को मिलाते जाएं इसके साथ। अच्छा, कार्डिनैलिटी कहाँ से यूज़ होनी है वो भी ज़रा देख लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कार्डिनैलिटी आप 1 to मैनी की यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में सारी की सारी दी हुई है, ठीक है। और मोस्टली हमारी असाइनमेंट में सिर्फ एक ही यूज़ हुई है 1 to मैनी की, ठीक है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, नहीं ये भी नहीं है, हाँ ये वाली, ठीक है। ये 1 to मैनी की है, ठीक है। यहाँ मैनी टू मैनी की है, और ये ऑप्शनल टू, तो आपकी 1 to मैनी वाली यूज़ हुई है बस, और कोई नहीं आपने यूज़ करनी, ये वाली यूज़ करनी है, सॉरी ये वाली, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे देखें तो इसको इसके साथ मिलाना है, तो आप इस तरह से मिला सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली मिलाना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पे लाइन के ऊपर आएँ और ये सेकंड लाइन कन्वर्ट कर लें, तो ये देखें ये इस तरह से प्रॉपरली भी मिल जाती है, ठीक है। इस तरह से अगर आप इसको यहाँ से मिलाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इसको पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। या 1 to मैनी हो गया। यहाँ पे ये बटन बन रहा है ना ये वाला, तो ये मैनी को शो कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप M लिखेंगे और यहाँ पे ये सिंगल यहाँ पे आ जाए, ये इस तरह से होगा, यहाँ वहाँ पे आप 1 लिख देंगे, तो ये आपका 1 to मैनी का रिलेशनशिप हो जाएगा, सही है। इसको थोड़ा मूव करवा लें इधर। तो इस तरह से आपने यहाँ पे डायग्राम पूरी बनानी है और इसको फिर कॉपी करना है, ठीक है, और MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट करना है, ठीक है। अब आपने इस असाइनमेंट को तैयार कैसे करना है और लिखना क्या है, बेसिकली चीज़ें वो देख लें। सबसे पहले जब आपने ये वाली डायग्राम बनानी है इसके ऊपर आपने ये वाला पूरा पोर्शन लिखना है, ठीक है। इतना क्वेश्चन नंबर 1 का जब ये वाली डायग्राम बनानी है तो इसके ऊपर आपने ये सारा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 इंटररिलेशन डायग्राम ERD डायग्राम, ठीक है। और देन फिर आपने टीचर को इसको सबमिट करवा देना है। बस यही थी आप लोगों की असाइनमेंट जो कि मैंने आपको समझा दी है कैसे बननी है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।